ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये तादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान अपन देख रहे हैं। आचार्य देव ने किस तरह के प्रयोग किए हैं चरणानुयोग के ग्रंथों में, ये अपने को थोड़ा मिल जी समझा रहे हैं। देखा जाए तो बहुत समझने का और ध्यान देने का प्रकरण है ये। कारण कि अपेक्षाएं जिस तरह से चरणानुयोग में अलग अलग जगह अलग अलग नजर आती हैं, वैसी विविधता मेरे ख्याल से बाकी के अनुयोगों में इतनी नहीं है जितनी चरणानुयोग। यही कारण लगता है टोडरमल जी ने भी सबसे लंबा व्याख्यान का विधान चरणानुयोग का ही रखा। चारों अनुयोगों का देखोगे आप तो चरणानुयोग में ही सबसे ज्यादा विस्तार, प्रथमानुयोग कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग का इतना नहीं जितना चरणानुयोग का है, क्योंकि इसमें तरह तरह की मतलब विभिन्नता नजर आती है अपने को व्याख्यान में, किस तरह के कैसे के अर्थ निकलते हैं अलग अलग, वो सब इसमें दिखता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अपन ने पहला बिंदु देखा था कि निश्चय सहित व्यवहार का कथन और व्यवहार मात्र का कथन। एक तो वो देखा जिसमें मुख्य बात थी कि आचार्य देव का उद्देश्य तो परिणामों का सुधार है। वो परिणामों में सुधार चाहे सीधे ही निश्चय के कथन का के द्वारा आए या निश्चय मिश्रित व्यवहार के व्यवहार से ही सीधे सीधे व्यवहार के कथन से आए या निश्चय मिश्रित व्यवहार से, वो बात उसमें अपन ने देखी थी। फिर उसके बाद अपन ने एक बात देखी थी कि आचार्य देव तीव्र कषाय का कार्य छुड़ा करके मंद कषाय का कार्य भी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य बड़ा पाप छुड़ाना है। तो बड़ा पाप छुड़ाने के लिए छोटी मोटी कषाय करने की भी प्रेरणा आचार्य देव कई बार देते हैं। लेकिन वहां आशय समझना चाहिए कि कषाय कराने की प्रेरणा नहीं है, बल्कि वो बड़ी कषाय छुड़ा रहे और आगे चल के ये भी छुड़ाएंगे, आगे चल के ये भी छुड़ा दी जाएगी। इसलिए ये तो सोचना ही नहीं कि आचार्य देव कषाय की प्रेरणा दी। इसके लिए शुरू में अपन ने एक उदाहरण लिया था, आप लोगों को ध्यान होगा, कोई 15 पुड़िया रोज की खाता था तो उसे 2-3 पर सीमित किया, तो 2-3 खाने का उपदेश नहीं है, वो 12-13 छुड़ाने का उपदेश है ना। तो इस तरह से समझना चाहिए। फिर और भी अपन ने बात देखी कि अलग अलग तरह की कषाय भी आचार्य देव पैदा कराते हैं कई बार। वो 3-4 तरह से तो व्याख्यान होता ही है। जो जीव बिल्कुल समझ लो जिसके भी आरंभ आदि क्रियाएं नहीं छूटी है उसे शुभ भाव शुभ राग रूप क्रियाएं, है ना, शुभ का पुण्य का आरंभ करने की प्रेरणा दी जाती है। जिसको मकान आदि बनवाने का राग नहीं छूटा है उसको जिनालय आदि का राग कराया जाता है, वो भी बात थी। कल अपन ने देखा था कि एक कषाय छुड़ाने के लिए भी दूसरी कषाय कराई, लेकिन अंतर बहुत है उसमें। कषाय छुड़ाई जा रही है वो कितनी थी और जो कराई जा रही है वो कितनी, ये देखने वाली बात है। जैसे अपन ने देखा था कि पुत्र आदि का राग, है ना, पुत्र आदि के प्रति बहुत तीव्र राग है, बहुत मोह है, उसके वजह से बहुत तरह तरह के पाप करता है, घृणास्पद कार्य भी करता है। वो सारे काम करता है किसके लिए? वो स्त्री पुत्र इत्यादि के लिए। उनका राग छुड़ाने के लिए उनको धनादि का ग्राहक बताया जाता है, उनसे द्वेष कराया जाता है। अब कोई सीधे सीधे प्रश्न कर सकता है कि राग छुड़ाया और द्वेष कराया, इसमें दम क्या है? कि भैया ये देखो उस राग की मात्रा कितनी थी और इस द्वेष की मात्रा कितनी है। मात्रा का अंतर है यहाँ बहुत ज्यादा। समझ में आ रही है बात? जैसे शरीर के प्रति बहुत ममत्व था, मोह था, राग था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पाप करता था, अभक्ष भक्षण करता था, है ना, जीवों की हिंसा करता था, घात करता था। किसकी वजह से? उस राग की वजह से।
अब अगर इसको शरीर का स्वभाव दिखा करके जुगुप्सा कषाय कराई जाती है, तो दिखने में तो ये दिखता है कि रति छुड़ाई और जुगुप्सा कराई, दिखने में तो ऐसा ही दिखता है ना। तो एक नौकशाय छुड़ाई, दूसरी नौकशाय कराई। अरे लेकिन मात्रा कितनी थी उसकी जो छुड़ाई है, और जो कराई है उसकी मात्रा कितनी है? हम्म? वो जो शरीर के प्रति रति का परिणाम था, शरीर के प्रति जो एक तीव्र राग और ममत्व था, उसे तुड़ाया गया, उसे तोड़ा गया, और उसके बदले में वो जो जुगुप्सा है वो जरा सी है, और वो थोड़े समय के लिए वो टेम्पररी है, क्योंकि आगे जाके वो जुगुप्सा भी छुड़ाती है। ये यहाँ समझना चाहिए। है ना, मात्रा का जमीन आसमान का अंतर है। आप यूं मत देखो कि क्रोध छुड़ाया और लोभ कराया, लोभ छुड़ाया क्रोध कराया, ये मत देखो। ये देखो कि कितना क्रोध छुड़ा करके कितना लोभ कराए, या कितना लोभ छुड़ा करके कितना क्रोध कराए। क्रोध तो खैर कराया ही नहीं है कहीं, है ना। बाकी अरति जुगुप्सा इत्यादि ये जो बात आती है वो भी एक सीमित मात्रा है। और एक और पद्धति बताइए परमात्मा जिसमें बताइए वो उससे कहते हैं तू तो खर्चा कर। हाँ, क्या वो मूझ के रखता था क्या? अभी वो बात आती है अपने, बाकी है वही, ऐसे ही बात है वो। क्या, आचार्य देव तो इतना भी उपदेश देते हैं कि तू तो खर्चा कर, तू तो शादी ब्याह कर। क्यों? कि वो इतना कंजूस था कि वो दान भी नहीं निकलता था उससे। थोड़ा बहुत खर्चा करने लगेगा ना, तो हाथ से पैसा ढीला करना सीखेगा, तो इधर भी लगाएगा। हाँ, आचार्य देव का कथन है वो। तो वो भी चरणानियों की एक पद्धति है। समझ में आई बात? उसे नीति इधर की जगह इस दिशा में लगा देने फिर की। दिशा बदल देंगे उसकी, है ना। हाथ से तो छोड़। हाँ, छोड़ना सीखे तो सही थोड़ा। और इतना बिल्कुल कस के पकड़े रहता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कहीं भी। ठीक है। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, कह सकते हैं यहाँ पे भी कि यहाँ जो कषाय की जा रही है वो लेश मात्र है, और जो छुड़ाई जा रही है वो मतलब अपोजिट है। बड़ा पाप छुड़ा रहे हैं, छोटा पाप कर, यहाँ यूं समझना। वो एग्जैक्ट नहीं लगेगी सावध्य लेशो वाली बात, क्योंकि वो तो क्या है, शुभ कार्यों में लगती है वो, है ना। वो जो बात है वो शुभ क्रियाओं में जो सावध्य होता है उसके संबंध में है वो कथन। फिर भी प्रकारांतर से कह सकते हैं। तो ऐसी बात अपन ने कल तक देखी थी। अब वो उसमें एक प्रश्न और था कि कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या। हालांकि अपन ये बात समझ गए कि बड़ी छुड़ा रहे हैं, छोटी करा रहे हैं, लेकिन मूल प्रश्न तो ये रह जाता है, एक कषाय छुड़ा के दूसरी कषाय क्यों, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय कराने का प्रयोजन क्या है, इसको देखते हैं, है ना। इसकी रीडिंग तो हो गई थी अपनी, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से, फिर आगे की चर्चा करेंगे। क्या कहा था? ताका समाधान जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी, परंतु कोई के शीतांग ते मरण होता जाने, तहाँ वेद्य है सो वाके ज्वर होने का उपाय करे। ज्वर भय पीछे वाके जीवने की आशा होई, तब पीछे ज्वर के भी मेटने का उपाय करे। ये उदाहरण समझ में आ जाएगा तो। एक पद्धति थी अभी। वही वाली थी वो, हाँ। वो जो उदाहरण था ना अभी अभी जो अपन ने देखा, आचार्य देव ने कहा तो शादी ब्याह भी कर, खर्चा भी कर, वो ये वाली पद्धति इसी के लिए आ रही थी वो बात। क्या, पहले उदाहरण समझ लीजिए, क्योंकि अभी नए लोगों को शायद ये समझ में नहीं आया क्या शीतांग और ज्वर क्या क्या है। देखो, दो तरह का बुखार होता है, एक सर्दी का बुखार, एक गर्मी का बुखार, है ना। इतना तो सभी जानते हैं। सर्दी में जो बुखार आता है वो ठंड लग के आता है, गर्मी में जो बुखार आता है वो लू लग करके आता है, या वैसा ही। मतलब हाथ पाँव ठंडे पड़ जाना। हाँ एक तो शीतल रोग है। हाँ हाथ पैर ठंडे पड़ गए तो वो बचेगा नहीं, बीपी लो हो गया एकदम से। हाँ, इसमें ये चीज भी है समझने की, शीतांग का अर्थ अकेला सर्दी का बुखार नहीं। शीतांग का मतलब है वो जिसमें हाथ पांव ठंडे पड़े। बहुत मुश्किल पड़ता है बच्चे। ठंडे पड़ने का अर्थ समझते हैं ना। जिन लोगों ने किसी को मरते हुए देखा होगा वो समझ जाएंगे। जब कोई जीव का मरण नजदीक होता है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लग जाते हैं। शुरुआत होती है पैरों से। मतलब ये क्या है, अपना जो केंद्र है ना, एक तरह से हर्ट समझ लो या नाभि समझ लो, ये अपना केंद्र है शायद। और बाकी ये हाथ के पोर ये सबसे आखिरी चीज है। ऐसे ही पैर की उंगलियां वो भी सबसे आखिरी चीज है।
तो जब ये ऊर्जा है जो अपने पूरे शरीर में बहती है, वो ऊर्जा, और कोई ऊर्जा मत समझ लेना, क्या शरीर के अंदर जो चल रहा है ना, ये गर्मी उष्णता है ना शरीर में, है, इसका प्रवाह इधर से बाहर की तरफ। ठीक है ना, बस उदाहरण समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जब भी वो मरने की नौबत आएगी, मतलब मरने वाला होगा, तो इसके शरीर में जो कुछ भी है, वो जिसको अपन एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, अब ऊर्जा से कुछ और मत समझना, वो सिमटती है तो फिर अपने आप यहाँ से ठंडक होने लग जाए। जब इधर खून का दौरा ही खत्म हो रहा है, तो ये यहाँ पे धीरे धीरे ठंडे होने लग जाएंगे। ठंडक यहाँ से चालू होके इधर तक जाएगी, ऐसे ही पैरों से चालू होके यहाँ तक जाएगी। आया समझ में? तो वो ठंडे होने लगे। और ये शीतांग, शीतांग का मतलब ही यही है कि वो हाथ पैर ठंडे हो। जैसे बहुत से लोगों को कई बार सर्दी के मौसम में ऐसा भी होता है, पैर ठंड गर्म ही नहीं हो रहे, पैर गर्म ही नहीं हो रहे, खूब मालिश भी कर ली, दो दो रजाई ओढ़ ली, कंबल ओढ़ ली, पैर ठंडे के ठंडे रहते। वो बीमारी है। आया समझ में? वो बीमारी है। और वो अच्छे लक्षण नहीं बताए जाते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। क्या समझ में आई बात? ज्यादातर 60-65 साल की उम्र के बाद लोगों को ऐसा होता है कि पैर गर्म ही नहीं हो रहे बिल्कुल भी। हाँ, सामान्य रूप से भी हो जाए किसी के, लेकिन जिसको शीतांग है, ये उसके एक तरह से लक्षण है। और ये बढ़ जाए तो भारी पड़ता है। क्योंकि देखो, खून का दौरा बढ़ रहा है, खून का दौरा रहेगा तो गर्मी रहेगी। ठीक है ना? खैर, उदाहरण की ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, आप तो यूं समझिए, शीतांग माने जिसमें हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ रहे हैं, ये भी रोग है ना, वो भी रोग है। और जिसमें गर्मी बढ़ जाए, शरीर तवे जैसा तपने लग जाए, ज्वर बुखार जिसको अपन कहते हैं, है? वो बुखार भी रोग है। मतलब आप ये बताओ कि 91 डिग्री अच्छा है या 105 डिग्री अच्छा है? कि 91 में खत्म हो जाएगा ये? आया समझ में? नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 98.3 बताता है शायद, है ना? ऐसा ही कुछ बताता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी के चल सकता है, 98-99 चल सकता है, किसी की तासीर कैसी है शरीर की, किसी की कैसी। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ 90-91 हो जाए तो ये तो मर गया। और इधर 105 के पार हो जाए तो ये भी मर गया। है समझ में? ये दोनों मरेंगे ये, कि मतलब शीतांग भी वो सही दशा है, वो भी स्वास्थ्य नहीं। और ज्वर भी, ये भी स्वस्थ दशा है। तो बाबूजी ने इसी से ली वो पंक्ति। क्या? गर्म और ठंडी श्वासें ये पुण्य पाप की, अरे मृत्यु की अगवानी है, अमन नहीं। तो यही बात है। उदाहरण और सिद्धांत दोनों घटा दिए उन्होंने। अब यूं सोचो कि रोग तो दोनों ही हैं, ठीक है, परंतु कोई के शीतांग ते मरण होता जाए, अब जिसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं उसको क्या कराया जाएगा, मतलब कैसी दवा दी जाएगी? जिससे शरीर में गर्मी बढ़े वही दवा दी जाएगी। क्या करेंगे कि इसकी गर्मी बढ़ाओ, बढ़ाओ। फिर गर्मी बढ़ाएंगे, बुखार आ गया तो अरे आने तो दो, ये शीतांग तो खत्म होवे पहले। दवा होगा आगे। हाँ, उसको ऐसी गर्म औषधियां दी जाएगी जिससे शरीर तपने लगे। अरे लेकिन तपने में तो बुखार है, कोई बात नहीं, उसको अपन कंट्रोल में ले आएंगे। बात कि पहले ये तो कर। आपको पता है कई बार ऐसा होता है, तेज बुखार में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, ये मालूम है ना आपको? तेज बुखार में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, पहले उसके बुखार को थोड़ा कम किया जाता, उसके बाद इंजेक्शन लगाया जाता। ऐसी पद्धति एलोपैथी में चलती है। वैसी बात ये भी है, पहले उसको कुछ गर्म दवाई दी जाएगी उसके अपोजिट, मतलब जिससे वो शीतांग खत्म हो। देखा ना ये, किसी के शीतांग से मरण होता जाने, तहाँ वैद्य है सो वाके ज्वर होने का उपाय कर। अब कोई मूर्ख हो, ना समझ हो, थोड़ा बहुत ही समझता हो, आगे के अरे ये क्या कर रहे हो, इससे तो बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। अरे बुखार ही तो लाना है, उसके गर्म करना है उसको, शरीर का ताप ही खत्म हो रहा है इसके। तो अभी ये तप जाए तो भी दिक्कत नहीं है, पीछे वाके जीवने की आशा हुई, जब फिर ऐसा लगे कि हाँ अब ये जी जाएगा, है ना, अब इसके वो गर्मी बरकरार रह गई है, अब ये बार बार ठंडे नहीं हो रहे हाथ पैर, अब जो बुखार इसके चढ़ाया था, अब फिर उस बुखार को भी उतारना शुरू कर दे, पीछे ज्वर के भी मेटने का उपाय करे। उदाहरण समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे कषाय तो सर्व ही है, क्या, कषाय तो सर्व ही है ये अटल सिद्धांत। ठीक है ना?
लेकिन ये बात शुरू में नहीं कही जाएगी। शुरू में उसकी रति छुड़ाने के लिए अरति करवाई जाएगी, अरति छुड़ाने के लिए रति करवाई जाएगी, जो भी अपोजिट चलाया जाए, है ना। शरीर के प्रति विरक्ति लाने के लिए जुगुप्सा कषाय कराई जाएगी, पुत्रादि का मोह छोड़ने के लिए उनको उनसे द्वेष बुद्धि भी कराई जाएगी, पर वो इतनी खतरनाक नहीं होगी जो कि रोग का रूप ले ले, है ना। देखो, कषाय तो सर्व ही है, परंतु कई जीवन के कषाय नीते पाप कार्य होता जाने। जहां पे दिख रहा है कि ये कषाय के कारण पाप कार्य कर रहा है, घोर पाप कर रहा है, तहा श्री गुरु हैं, सो उनके पुण्य कार्य को कारणभूत कषाय होने का उपाय करे। ये लाइन समझ में आ रही है? ये हालांकि अपन ने कई बार चर्चा की है कि कषाय दोनों तरह की होती है, शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है ना। क्रोध दोनों तरह का, मान दोनों तरह का, माया दोनों तरह की, लोभ दोनों तरह का, है ना। कषायों में आप शुभ और अशुभ का भेद सिर्फ उसके आधार के आधार पर करते हो, मतलब उसका आश्रय क्या है, उस कषाय का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, उस विषय के आधार पर अपन कहते हैं कि ये शुभ है या अशुभ। ठीक है ना। किसी को ये बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, वापस बता दूंगा, पहले चर्चा कर चुके हैं कई बार। कषाय शुभ और अशुभ दोनों होती है, समझ में आता है नहीं आता है? देखो, क्रोध शुभ कैसे है बताऊं। कोई आपके यहाँ पर आकर जिनालय में उपद्रव कर रहा है, जिनवाणी को उठा करके फेंक रहा है, जला रहा है, आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? गुस्से में आप उसको कुछ बोलोगे भी सही, और बात ज्यादा बढ़ जाए तो शायद हाथापाई भी हो जाए। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, हो सकती है, अपनी भूमिका में ऐसा संभव है ना। तो ये मुझे बताओ कि आप दोनों झगड़े, वो भी झगड़ा और आप भी झगड़े, उसका क्रोध कैसा और आपका क्रोध कैसा? उसका क्रोध पाप का कारण, आपका क्रोध पुण्य का कारण। प्रथमान योग का उदाहरण बताऊं, शेर और शुकर वाला, दोनों के दोनों गुस्से में लड़े, दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। शेर मर के नरक क्यों गया और सुअर मर के स्वर्ग क्यों गया? क्योंकि इसका जो क्रोध था, उसका आश्रय मुनिराज की रक्षा का भाव था। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से वो क्रोध शुभ भी होता है, क्रोध अशुभ भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। सारी कषाएं दोनों तरह से लगाना, मैंने सिर्फ क्रोध वाला उदाहरण दिया, ऐसे ही बाकी सब पे भी लगा लेना। जैनत्व का गौरव रहना चाहिए हमको, मान कषाय है नहीं, लेकिन जैनत्व का गौरव वो धर्म के लिए, धर्म वृद्धि के लिए, अपने जीवन में भी शुभ भाव बना रहे इसलिए, तो वो मान कषाय शुभ मान है। और झूठा घमंड, हम ऊंचे हैं, हम खानदानी हैं, हम ये हैं, हम वो है, हमारा ऊंचा स्टेटस है, ये अशुभ मान है। समझ में आई बात? माया पे भी लगा लो, दुनिया भर की मायाचारी का उदाहरण तो आपको पता ही है। धर्म समझाने के लिए भी मायाचारी की जाती है, कई बार की जाती है ना। बच्चों को जैसे कहते हैं कि अरे, हाँ, हाँ वो पहले ही आ गए वहां पे बताए के ऊपर, ये जो पीछे पद्धति दी है, वो एक तरह से वो माया का ही तो उदाहरण है। उसको समझाया आचार्य देव। आचार्य देव को क्या शरीर बुरा लगता है? शरीर से झगड़ा है, अनिष्ट लगता है शरीर के? नहीं। लेकिन शरीर के प्रति वो जुगुप्सा पैदा कराई ना, ये क्या है? ये एक माया है, मायाचारी है, लेकिन कैसी? शुभ, बहुत शुभ। क्यों? क्योंकि ये बड़ा पाप छुड़ाने के लिए। छोटे बच्चों को भी आप करते ही हो इस तरह से समझाने के लिए, है कि बेटा तू ऐसा करेगा तो तेरे सींग और पूंछ उग जाएंगे, हैं। तो ये क्या है? कि आप उसको समझाना चाहते हैं। तो ये माया, शुभ माया, शुभ मायाचारी। अरे कई बार मैं बहुत से ऐसे प्रयोग करता हूं जिसमें आगे चल के मैं आपको उसमें उलझाता हूं या उससे कोई दूसरी बात निकालता हूं, तो समझाने के लिए ही है ना, उलझाने के लिए तो नहीं है ना। ये मायाचारी शुभ है। आया समझ में? ऐसे लोभ, धर्म का लोभ, पुस्तकों ग्रंथों का, है कि अरे ये शास्त्र मेरे पास होना चाहिए, ये लोभ नहीं है क्या? है? हमारे घर में एक जिनवाणी का कमरा होना चाहिए, जिनवाणी की अलमारी होनी चाहिए, उसमें सब मूल ग्रंथ होने चाहिए, ये लोभ नहीं है क्या? तो मोक्ष का लोभ भी तो होता ही है ना, है? वो क्या है? वो शुभ लोभ है। ऐसे ही बाकी सब नौ कषाय पे भी लगा लीजिए। समझ में आया?
तो कषाय दोनों तरह की होती है, ऐसा मत समझना कि क्रोध तो अशुभ ही होता है, मान तो अशुभ ही होता है, ऐसा नहीं। लक्ष्य की जगह। लक्ष्य किधर है, उसका आश्रय क्या है ना, उस कषाय का लक्ष्य क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि हम उसको शुभ कषाय कहें या अशुभ कषाय कहें, है ना। बहुत लोगों को अटपटी लगती है बात, लेकिन विचार कीजिए गंभीरता से। कषाय क्या है, जीव का विकारी परिणाम ही तो है, अब वो किसके आधार से है, बस उससे निर्भर, उस पर निर्भर करेगा कि ये शुभ है या अशुभ। तो अब देखो आचार्य देव ने क्या किया, कषायों से पाप कार्य होता जाने, जहां पे कषायों से पाप कार्य होता हुआ दिखता है, वहां श्री गुरु हैं, सो उनके पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करे। वो भी कषाय थी, ये भी कषाय है, लेकिन उससे हो रहा था पाप, इससे हो रहा था पुण्य। समझ में आई बात। जैसे वो शुरू में उदाहरण देखा ना, उधर तो मकान बनाता है, इधर जिनालय बनाता है, तो मकान बनाने की पद्धति भी वही है जो जिनालय बनाने की, अलग नहीं है। वहां पे भी वही ईंट पत्थर सीमेंट वही आएगा, उन्हीं की चुनाई वगैरह और वो सब चीजें होंगी, लेकिन वहां वो विषय भोग का साधन था, इसलिए वो पाप का कारण था, और यहाँ ये धर्म का साधन है, इसलिए पुण्य का कारण। समझ में आ रही है बात। तो आचार्य देव ने उधर की कषाय छुड़ाई, इधर वाली कषाय का। ठीक है। ऐसे ही वो स्त्री पुत्र आदि में शरीर में जो जुगुप्सा कराई है या द्वेष कराया है, वो द्वेष द्वेष के लिए नहीं है, वो द्वेष धर्म की प्राप्ति के लिए। इसकी एक भूमिका तैयार हो, बंद कषाय के परिणाम हो, तो ये अपने आप इधर लगेगा, धर्म मार्ग में लगेगा अथवा पुण्य क्रियाओं में लगेगा, है ना। और उससे भी छुड़वा दी। और आगे जाके तो छुड़ाएंगे, अभी बात पूरी थोड़ी ना है वो, क्या, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा है, ये अभी बीच में आया, ये कोमा है। ठीक है, इस कोमे के बाद फिर वो भी लगी। समझ में ही बात, वो यद्यपि और तथापि वाला हिसाब है। समझ में आता, यद्यपि ऐसा तो है, ऐसा करना, ये बात पूरी हो गई क्या, नहीं, तथापि। अब वो तथापि के बाद बहुत से लोग कहते हैं टोडरमल जी का परंतु, तो ये वो परंतु है, हालांकि टोडरमल जी का परंतु नहीं था प्रचलन में इतना, तो ये तो लोगों ने एक उड़ा दी बात, उनका तो बहुरी था, जिसका कई जगह में परंतु वाला अर्थ कर दिया गया। खैर, देखो, ये बात समझ में आ रही है, कई जीवनी के कषाय निते पाप कार्य होता जाने, तहाँ श्री गुरु है, सो उनके पुण्य कार्य को कारणभूत कषाय होने का उपाय करे। कोमा, आगे की बात, पाछे वाके साची धर्म बुद्धि भई जाने, अब जब उनको लग गया कि हाँ अब ये धर्म समझने लायक हो गया, अब इसको धर्म की बात बताई जा सकती, तब पीछे तिस कषाय मेटने का उपाय करे है, ऐसा प्रयोजन जानना। जब उनको लग गया कि अब इसे तत्व ज्ञान की बात गले उतरेगी, अब ये इस बात को पचा सकता है, तब फिर उससे कहते हैं अरे भाई, ये शरीर से भी द्वेष करने से क्या है, पहले शरीर से द्वेष करा है, कब, कि जब ये शरीर के ही राग रंग में, मतलब इसी की लीपा पोती में, इसके ही पोषण में दिन रात लगा रहता था और तरह तरह के पाप करता था, तो पहले तो उसको शरीर का वास्तविक रूप दिखा करके उधर से जुगुप्सा करे। ठीक है, हो गया काम खत्म, कि नहीं, अब धीरे 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 अभ्यास होने पर जब इसको तत्व की बात समझ में आने लगी, तब आचार्य देव को भासित हो गया कि अब ये लग जाएगा लाइन पर। तब उस, मतलब अब अगर हम इसको असलियत भी बताएंगे तो अब ये वापस शरीर के राग रंग में लगने वाला नहीं। तब फिर उससे कहते हैं कि ये शरीर भी द्वेष के लायक नहीं है, क्यों, कि ये तो न्यारा द्रव्य है, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये स्त्री पुत्र इत्यादि, ये भी कोई तेरे द्वेष के लायक नहीं है, ये द्वेष के विषय नहीं है, है ना। तू तेरे ही राग से दुखी था, तेरा तेरा मोह ही तेरे दुख का कारण था, ये आचार्य देव को समझा था। इनको गालियां देता रहेगा उससे क्या है, क्या हाँ, हाथ आया, क्या हाथ आया। इनको भला बुरा कहने से, इनको गालियां देने से तो तेरे हाथ तो कुछ आने वाला नहीं। ये होते हैं ये, तो उससे हाथ में क्या। समझ में आई बात। ये नियम सारणी में दूरतों की टोली का। हाँ, धूर्तों की तो आत्मानुशासन में बहुत है, वहां तो सीधे शत्रु कहा। हाँ, किसको, किसको, माँ बाप आदि को, उन परिजनों को, कि जो तेरा विवाह कराते हैं वो तेरे शत्रु हैं, बताओ। वह रामचरित में खुद कहता है, हाँ, कोई
अग्नि में से बाहर निकले बचने के लिए, हाँ। तो उसको वापस अग्नि में डाल दे तो वो वितरक शत्रु, तो उनके माता पिता से भी। वरांग चरित्र में आता है। तो वो, तो आप मुझे वापस शादी करवा के ब्याह करवा के मुझे डालना चाहते हो इसमें। जिस आग में से मैं बचने के लिए निकल रहा था, उस आग में मुझे झोंक दिया, झोंक देना चाहता। वितरक शत्रु। हाँ। ये वरांग कुमार ने हाथ खड़ा कर दिया। बोलो। माइक चालू नहीं है। वरांग तो मैं हूँ। हाँ। तो वरांग कुमार नाम इसीलिए रखा था ना, वरांग चरित्र पढ़ना, उसमें वरांग कुमार कैसे थे वो मालूम चलेगा, है ना। बालक का नाम वरांग है। चलो, तो ये समझ में आई बात। तो आचार्य देव क्या करते हैं कि पहले वो कषाय छुड़ाई, है ना, और एक छोटी कषाय कराई। लेकिन जब उनको ये लगा कि आचार्य देव यहाँ पे, मतलब ये जो जीव है जिसको अभी दूसरी कषाय परिवर्तित कराई गई है, अब ये कषाय छोड़ने का समय आ गया है। तब फिर उसको वास्तविक उपदेश दे करके ये जो टेम्पररी काम था, ये टेम्पररी काम भी हटा दिया। आया समझ? इसको बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे अपने पंच कल्याणक वगैरह होते हैं कि नहीं है, उसके लिए कितना सुंदर पांडाल और वो सब बनता है, और वो सारी व्यवस्था की जाती है। वो परमानेंट है क्या? परमानेंट नहीं है। अब काम हो गया ना, काम हो गया, उसके बाद उन सबको भी समेट दिया जाता है, बाद में सब हट जाता है। कहीं पर कोई भी आयोजन होता है वो टेम्पररी व्यवस्था हटा दी जाती है। बस ये जो अ, एक कषाय छोड़ा के दूसरी कषाय कराई गई है, मध्यम कषाय, वो कषाय असल में टेम्पररी है ना, वो परमानेंट नहीं है। उसको परमानेंट मत समझिए, ऐसा है। तो बाद में हटा दिया जाता है, उसको भी छुड़ा दिया। समझ में आई बात? ये प्रयोजन है। प्रश्न समझ में आया ना? प्रश्न का उत्तर कि कोई कषाय छोड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या, कि ये प्रयोजन है। आचार्य देव का प्रयोजन तो सारी ही कषाय मिटाने का है, एक भी कषाय बाकी रखने का प्रयोजन नहीं है उनका। लेकिन क्या करें, एक साथ छूटती नहीं है। तो पहले वो शीतांग मिटा करके ज्वर पैदा किया, और फिर ज्वर को भी मिटाने का उपाय किया। तो पहले वो बड़ी कषाय थी, वो बड़ी कषाय छुड़ा करके छोटी कषाय पर लाए, बाद में वो छोटी कषाय का भी नाश करने का उपाय कर दिया। क्या उपाय? खास बात तो ये है, क्या उपाय किया? तत्व ज्ञान। आया समझ में? वो तत्व ज्ञान की जो बात है, वस्तु व्यवस्था की बात है, वो ही इस कषाय को मिटाने का उपाय है। हाँ, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। क्या? कषाय कैसे मिटा? हालांकि ये टोडर मल जी ने सब जगह जवाब दिया है पहले, कषाय के प्रकरण में भी आएगा, और यहाँ पे भी समझ लेना चाहिए। एक कषाय छोड़ा के दूसरी कषाय की, अब इस कषाय को छुड़ाने के लिए फिर क्या और कषाय कराएंगे? तो कषाय 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 चलती जाएगी, मिटेगी कैसे? स्वभाव को बतलाएंगे। तो तत्व ज्ञान सिखाया जाएगा, कषाय स्वभाव अपना दिखाया जाए। क्या? कि मेरा स्वभाव तो कषाय से बिल्कुल निराला है। लिखा ना जवाब, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित न होंगे, तब अपने आप ही कषाय भी पैदा नहीं हो। ये कषाय वाले पाठ में पढ़ा होगा आपने, बाल बोध। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वाक्य है। समस्या क्या है? मिथ्यात्व के नाश करने का उपाय कोई नहीं करता, कषाय का नाश करने के बहुत पीछे पड़ता है। हेमचंद जी ने मुझे सुनाया था वो प्रसंग। क्या? जिनको वो मिथ्यात्व बड़ा भारी नहीं लगता था, उनसे उनकी चर्चा हुई। क्या? जो कहते थे मिथ्यात्व किंचित करे, तो उनसे चर्चा हुई। वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि अरे मिथ्यात्व कुछ नहीं करता, तुम कषाय मिटाओ, कषाय मिटाओ, कषाय मिटाओ। वो इतना, मतलब उसके पीछे हाइपर हो गए वो। समझ में ही बात? कषाय मिटाओ। ये बताओ, हेमचंद जी जानता है आप लोग? ब्रह्मचारी हेमचंद जी, हेम, जो भेल के बहुत बड़े इंजीनियर थे और बहुत गजब के विद्वान है समझ में, सिद्धांत के, कर्णन योग के अच्छे विद्वान हैं।
तो उनसे पहले मैं देवलाली गया तब मिला था, तो उस समय रहते थे देवलाली, तब चर्चा हुई थी। तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत ऐसे प्रसंग भी बताए। वो मतलब मिथ्या तो कुछ नहीं कर रहा, तुम तो कषाय मिटाओ, ये सामने वाले कह रहे थे हेमचंद जी से। हाँ, बड़ी पदवीधारी थे, समझ गए होंगे समझने वाले तो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जो मिथ्यात्व को अकिंचित कर बताते थे, क्योंकि उनको तो वो चीज फैलानी थी, मिथ्यात्व किंचित करे तुम कषाय के नाश पर जोड़ दो। अरे लेकिन सिद्धांत तया ये बात समझ में नहीं आती, कहाँ से प्रारंभ होता है, कषाय नाश किस क्रम में होती है? चलो क्रम बताओ, सबसे पहले कौन सी कषाय जाएगी? कौन सी कषाय जाएगी? अनंतानुबंधी जाएगी, यही है ना, यही क्रम है ना, इतना तो सबको मालूम होगा। सबसे पहले जाएगी अनंतानुबंधी, फिर जाएगी अप्रत्याख्यानावरण, फिर जाएगी प्रत्याख्यानावरण, फिर जाएगी संज्वलन की क्रोध, फिर जाएगी मान, फिर जाएगी माया, फिर जाएगी लोभ, और इसी बीच में वो माया और लोभ के बीच में वो नौ कषायों का भी यथा योग्य क्रम जो है वो जाए। ठीक है, यही क्रम है, गुण स्थान अनुसार भी यही है। अब मुझे ये बताओ कि अनंतानुबंधी जब जाएगी तो क्या अकेली चली जाएगी? और किसी का भी ऐसा बता दो कि मिथ्यात्व के गए बिना अनंतानुबंधी चली गई। गुण स्थानों का जो क्रम है उसमें भी, हालांकि हम ये बात देखते हैं कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी हमेशा के जोड़ीदार, सिर्फ एक समय थोड़ी देर के लिए इनकी जोड़ी टूटती है। कहां पे टूटती है? दूसरे गुण स्थान में, गिरते समय दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय रहता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता। ठीक है ना? अब ये हिसाब समझना, मिथ्यात्व अकेला नहीं रह सकता, अनंतानुबंधी उसके बिना भी रह सकती है। इसका आशय क्या निकला? इसका आशय क्या निकला? कि मिथ्यात्व के गए बिना अनंतानुबंधी जा ही नहीं सकती। समझ में आ रही है बात? तो मिथ्यात्व अकिंचित कर हुआ कि सारा का सारा बोझा उसी के ऊपर है। किसने कहा? कुंद कुंदाचार्य देव ने क्या दंसन मूलो धम्मो का, सम्यक दर्शन धर्म का मूल बताया, कषाय का अभाव मूल नहीं बताया। हाँ? समझ में ही बात, कषाय का अभाव मूल बताएगा कि कषाय का अभाव नहीं होगा, फिर होगा ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो मिथ्यात्व के गए बिना नहीं। स्वामी ने क्या कही ज्योतिषी गाथा में? देख लो, समंत भद्राचार्य ने पहला अधिकार जो लिखा, सम्यक दर्शन अधिकार, उसमें अपन ने देखा ना कितनी प्रशंसा की, कितनी प्रशंसा की। 28वीं गाथा से, 28वें श्लोक से लगा के 41 तक लगातार 14 श्लोक इसी इसी के हैं। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्य, श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व है, अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृता, कि मिथ्यात्व के समान बुरा करने वाला और कोई नहीं है। कषाय ने लिखी, जबकि वो तो, हाँ, तीन लोक में, हाँ, तीन लोक में, तीन काल, त्रैकाल्य त्रिजगत्य दोनों का, काल माही नहीं दर्शन, वो उसी का रूपांतर है, वो तीन लोक त्यों काल माही दर्शन सो काल। अब प्रश्न यह है कि आचार्य देव ने, समंत भद्र आचार्य देव ने जब वहां पे वो श्लोक लिखा 34वां, है ना, 34वां है वो, न सम्यक तो समम किंचित। अब वहां पे वो ये कह रहे हैं कि जीव का सबसे बुरा करने वाला अगर कोई है तो मिथ्यात्व है। ग्रंथ कौन सा? ग्रंथ कौन सा? रत्न करंड श्राव का चार, चरणानुयोग का ग्रंथ। चाहते तो लिख सकते थे कि कषाय, कषाय सबसे बुरी, क्योंकि चारित्र का कोटा तो वो कषाय से जुड़ता है ना, है? उन्होंने भी श्रद्धा के लिए लिखा, मिथ्यात्व और सम्यक्ति के लिए लिखा, जबकि वो शैली तो अध्यात्म की है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? वो चाहते तो लिख सकते थे कषाय जीव का सबसे ज्यादा बुरा करने वाला, लेकिन उन्होंने भी क्या लिखा कि मिथ्यात्व के समान, हाँ, अश्रेय नहीं है, अश्रेय, अश्रेय समझते? मिथ्यात्व के समान अश्रेय कोई नहीं, यानी कि खोटा कोई नहीं है, बुरा करने वाला कोई नहीं। इसलिए मिथ्यात्व के नाश पर जोर देना, है ना, कषाय तो अपने आप नष्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। अब कोई इसका उल्टा अर्थ मत निकाल लेना कि ये तो कषाय की छूट दे रहे, कषाय की छूट कोई नहीं दे रहा।
हम तो उसका वो तरीका देख रहे हैं, उसका वो तरीका, उसका क्रम क्या, कि किस क्रम में जाते हैं। मिथ्यात्व तो जाता है तो अपने आप कषाय तो पीछे पीछे चली ही जाती है। बलशाली कौन है? और आपको और ग्रंथ समझ में नहीं आते तो प्रथमायुग के ग्रंथ देख लो, मयण पराजय चरियो देख लो। हम्म? किसका किसका नाश किया सबसे? सीढ़ी पे चढ़ता ना, कैसे करना, नीचे के पंक्ति जो पहला है उस पर मत जाना, ऊपर हाँ, छलांग लगा के देखना। लगाओ सीधे छलांग लगा। लगा के सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी मत चढ़ना, और सीधे ही हम छलांग, तो चौथी चढ़ेंगे। चौथी क्यों चढ़ेंगे, हम तो सीधे सातवीं पे चढ़ेंगे। छलांग तो लगा के। समझ में आ रही है बात? ये विचारणी बात है, गंभीरता से समझने की बात। मिथ्यात्व गए बिना कषाय जाने वाली नहीं है। इसलिए अब मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन। कषाय का नाश हो जाएगा अपने आप मिथ्यात्व के दूर होने पर। तो अपन स्वच्छंदी होने की बात तो नहीं कर रहे, मैं अब इससे दूसरी बात कहता हूँ। हमारे प्रश्न कैसे होते हैं कई बार, हमको ऐसी कषाय हुई है, या हमको ऐसे भाव हुए हैं, या हमको ये बिगा ऐसा हो गया, ऐसा भाव आ गया, वैसा भाव हो गया। हमारा जोर अभी भी किस पर है? हम अभी भी उस कषाय के मिटाने पर जोर दें। अरे उसका, उसकी जड़ ढूंढो, जड़। वो कषाय पैदा क्यों हुई? हमको किसी पर गुस्सा आया, क्यों आया? हम्म? ज्यादातर कैसे कैसा प्रश्न उठता है दिमाग में, इसका क्या प्रायश्चित लूं, इसका कैसे प्रायश्चित होगा, या इसका मैं कैसे सुधार करूं? अरे भैया, उसकी जड़ को पकड़ो, चाणक्य बनो। चाणक्य ने क्या करा था? तो कांटा चुभा था ना, तो क्या करा उसने? कांटा उखाड़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं। तो कांटे की जो झाड़ी थी उसको उखाड़ा, उखाड़ करके फेंक दिया नहीं। उसकी जो जड़ थी, उसकी जो जड़ थी उस झाड़ी की, उसमें क्षार भर दिया, एसिड, कि अब ये उगेगी नहीं। जड़ ढूंढो। उसकी जड़ वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के नाश का उपाय तत्व ज्ञान है। इसलिए इतना जोर देते हैं टोडरमल जी, इसलिए इतना जोर देते हैं तत्व ज्ञान पर, तत्व विचार। क्या आया समझ? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी हम्म। या भी ज्ञान चरित्रा कहाँ पे, कहाँ पे लिखा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहाँ पे लिखा है? अरे सब मुझे मालूम था, सब छेड़ हला बोले। अष्टपाउड़ में लिखा है। ये सुधाला में उसका। छेड़ हला में तो वहां से लिया है ना। मेरे प्रश्न, मैं कभी ऐसे पूछूं कहाँ लिखा है, तो मूल ग्रंथों पर सोचा करो। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ छेड़ाला में गलत लिखा, गलत नहीं लिखा वो सब आचार्यों का ही लेके लिखा। मैं तो आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये मूल आचार्यों की बात है। अष्ट पहुड़ में दो जगह पढ़ा है पढ़ने से। मोक्ष पहुड़ में भी था, है ना, दर्शन पहुड़ में भी था। सोवाणम पढ़म मोक्ष कौन सी थी, शायद 21वीं थी दर्शन पहुड़, अगर भूल नहीं रहा हूं तो। वहां तो 21वीं का था, और उसके बाद भी थी। इसके ही गुण गा रहे हैं। हाँ, देखो, जो ईमानदार और सही विद्वान होंगे वो अलग से बात थोड़ी ना लगाएंगे अपने मन की, वो सब आचार्यों के तो सार लेकर के लिखेंगे। तो छेड़ाला में जो लिखा है वो अपने मूल शास्त्रों से लिखा है, कुंद कुंद आचार्य देव का आधार लेकर। ठीक है ना? तो इसलिए ये उपाय बताएंगे। पहले बड़ी कषाय छुड़ा करके छोटी कषाय तक लाए, और फिर छोटी कषाय मिटाने का उपाय दूसरी छोटी कषाय नहीं होता, उस छोटी कषाय को मिटाने का उपाय तत्व ज्ञान होता है। फिर वो उसको तत्व ज्ञान की घुट्टी पिलाएंगे, और उससे उसका ये जो ज्वर है ये भी दूर हो जाए। ये तरीका है ना? यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। तो ये चीज इसमें समझना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रयोजन जानना। तो एक कषाय छोड़ाकर दूसरी कषाय कराने का प्रयोजन समझ में आया? क्यों कराया? कि ये तो साहब एक्सचेंज हो गया, ये कषाय नहीं कर, ये वाली कर लीजिए। नहीं, एक तो मात्रा में अंतर है, दूसरी बात अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, ये अभी अधूरी है। यहाँ इसको ये कषाय भी छुड़ा दी जाए, क्योंकि आचार्य देव जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं इसको, रास्ता यहाँ से होकर के निकल। बोलिए। अच्छा,
हाँ। सर, प्रश्न ये था कि जैसे तत्व चिंतन करते हैं, तो उस तत्व चिंतन की धारा में शुरुआत से लगाकर अंत तक का कोई क्रम पड़ता है, या हमको किस क्रम में विचार करना चाहिए उसका? देखो, कोई क्रम नहीं है उसका, कहीं से भी कर सकते हैं। तद्रूप होके करना है। हाँ, मूल बात यही है, जो तत्व विचार चले वो तद्रूप होकर चले। टोडर मजी लिखेंगे, आया समझ में? लिखा ये एक जगह लिखा है और वो उस पर कोई ध्यान देता नहीं, वो सीधे ही निकल जाता, तद्रूप सातवें अधिकार होकर। में है। है। सातवें हाँ, अधिकार में है। सातवें में तो सातवें में ही से तद्रूप होकर के विचार कर। वो तद्रूप पंचलब्धि वाला, होकर माने, है। पंचलब्धि वाला प्रकरण है, वहां पे लिखा है शायद। हाँ, वही 262 होना चाहिए मेरे ख्याल से। हम्म, 260 या 62 पे होगा, तद्रूप बिल्कुल 262 ही है साहब। है ना? दो तीसरा सौ पैरा, बासठ है ना? दो सौ हम्म। बासठ ही है, तीसरा पैरा। देखो, इस कारण बुद्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगा। आए समझ में? अब आप चाहो तो शरीर और आत्मा की भिन्नता का विचार करके कर लो, चाहो तो वस्तु व्यवस्था सीधी कि अरे ये न्यारा द्रव्य, मैं न्यारा द्रव्य हूं, या शरीर की अशुचिता देख करके कर लो, शरीर से राग तोड़ना। के 4 लाइन पर ये ऐसा नहीं, इसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। हाँ, 4 लाइन पर ये वो पेज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज में है, 262 नंबर। वास्तव में। उसमें नीचे भी बहुत अच्छी बात आई, हम्म, 260, 262, ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है मोक्षमा प्रकाश। हाँ 260 तो पूरा ही है, और 262 में भी जो अभी लाइन देखी ना, उसके 4 लाइन ऊपर ही पढ़ोगे आप, कि इसका क्या पुरुषार्थ है, मतलब तत्व ये कहाँ विचार पे करना। पुरुषार्थ है? ये इसका तत्व विचार, उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र है। ये तो इसी का उद्यम करे, बाकी कि अपना आप हो जाएगा, बाकी का काम। कर्मों में हम कुछ नहीं कर सकते, अन्य द्रव्य में भी कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो कि हम हमारे भाव सुधार लेंगे तो सामने वाला पलट जाएगा कुछ, अरे वो पलटे कि नहीं पलटे, वो शायद नहीं ही पलटे ना, वो बहुत क्रूर हो या कैसा भी हो, ना भी पलटे, लेकिन हमारा तो हमारे हाथ में, तो हमारे भाव को सुधार। तद्रूप होकर माने खुद को उसमें जोड़े, उसमें जुड़ान करके, तद्रूप होने का अर्थ जैसे किसी तीसरे की ही बात करता हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करे। जब वो जीव जुदा पुद्गल जुदा, अरे जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं, मैं और शरीर ये नहीं आ रहा, खुद को इन्वॉल्व करे उस, मतलब खुद पर लागू करे, वो तद्रूप करे। हाँ, तन्मय तन्मय तो नहीं कहना चाहिए, तन्मय में तो फिर तन्मय भी यूं कह लो जैसे तद्रूप की तरह से ही कहना चाहो तो, बाकी तन्मय का थोड़ा अलग अर्थ होता है, तन्मय का अर्थ अलग हो जाता है। आश्रव दुखकार घनेरे, ऐसा नहीं, बोलने से भी अरे ये मेरे जो भाव है, मुझे खुद महसूस हो रहा है इसमें ये आकुलता है, तो आकुलता महसूस करे उसको, ऐसा तद्रूप हो, वो विचार चला ना तद्रूप होकर के चला। जब ऐसे भाव होते हैं, मुझे बहुत दुख होता हम्म। है। अरे बहुत मान माया दुख होता है, लेकिन दुख होता है वो उस समय दुख महसूस करे आश्रव में, तो वो आश्रव का सही विचार। वोट किया उसने, जब लोग एकदम दुखी हो गया, आकुल व्याकुल हो गया, तो यानी कि एक बहुत बुरा है। बुरा है। सर, सर यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर जो लिखा है तत्व विचार को उपयोग में, उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, तो वहां पर क्या है कि जैसा जो अपना निज भाव है उसमें ही तद्रूप होना पड़ेगा, और उसमें तन्मय होगा तो ये बात लगेगी, बाकी तो लग ही नहीं सकती। निज भाव का क्या समझ रहे हैं आप? निज भाव का मतलब जो अपना स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा, उसी स्वभाव में में तद्रूप हो। लीन हो गए जब, तो फिर विचार ही नहीं रहा। यहाँ तो अभी जैसे सात तत्व का विचार चला, है ना? तो सात तत्व के विचार में ही अपन ने जब जीव अजीव के संबंध में बात की, जीव शरीर के संबंध में बात की, तो खुद को जीव रूप से वो देखे और वो शरीर को न्यारा समझे। आश्रवादी की बात की, तो आश्रवादी में ये विचार उसको चला, अरे मैंने उस समय भी देखो गुस्सा किया तो मेरे को आकुल व्याकुल होना पड़ा, बहुत आकुलता होती है, इस क्रोध में बहुत आकुलता है, तो अपने आप ही राग में दुख लगने लग गया उसको, मतलब राग द्वेष में दुख लगने लग गया। तो आश्रव दुखकार घनेरे, ये तद्रूप होकर के चिंतन फिर इसका यूं हुआ, ऐसा। अपने भाव माने अपनी पर्याय में वो चीज अप्लाई करके देखे, ऐसा। तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर तत्व विचार, तो वास्तव में ये
ये मैं नहीं मैं हूँ, नहीं। मेरी नहीं। देखो ये रोज पलटती जा रही है, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो हाँ, गया। देखो तो सही, ऐसा वास्तव में परिणमन ऐसा जब पुद्गल विचार करेगा तब स्वभाव। वो उसमें तन्मय हुआ ही कहलाया जाएगा ना सर। जब ऐसा ऐसा विचार करेगा कि ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, तो उसमें तन्मय हुआ ही कहलाया जाएगा। उससे डिफरेंस कैसे करें हम? उस नहीं बात दो देखो, अलग अलग कैसे? तन्मय होने में लीनता वाली बात आती है। तन्मय होने की जो बात है ना, वो लीनता की। अभी तत्व विचार में तद्रूप होकर लगा हुआ हो हम्म, उपयोग को। तद्रूप का मतलब उस रूप ही होकर लगाएगा, अपने निज भाव के अपने निज भाव रूप होकर ही लगाए, तभी बाकी चीजों से ध्यान हटाए नहीं, उसका। उपयोग को तद्रूप, तत्व विचार में तद्रूप हो रहा है, उस तत्व विचार में। क्या कि ये मेरे साथ ही घटित हो रहा है, ये सारा का सारा मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा है। आ रही क्या है, आवाज आ रही है बराबर आपका? आ रही स्पष्ट है, मुझे महसूस। सुनाई दे रहा है। तो ये फोड़ा है, ये है, ये सब न्यायालय। देखो पहले नहीं था, परसों के दिन फोड़ा नहीं था, अभी फोड़ा हो गया, और फिर वापस देखा तो 2 दिन बाद मिट गया। ऐसे उसमें तद्रूप होके लगा ना कि वास्तव में ये मेरे शरीर का अंग नहीं है, ये तो शरीर का भी। ये तद्रूप हो गया उस विचार में। अरे रोज आईना देख रहे हो आप, ठीक है ना? अब आईना देख के विचार करिए, कौन है ये जो दिख रहा है? ये हूं क्या मैं? ये है तो इसका तो रूप बदल गया। कल ये यहाँ पे ऐसा निशान था, ये अब आज मिट गया है। बोलो, रूप इसका निरंतर बदल रहा है, मैं वैसा का वैसा। ये तद्रूप होकर के विचार हो। अपने उपयोग को उसमें तद्रूप करे, माने उपयोग को उसमें जोड़े। क्या? अपने मतलब खुद पर अप्लाई करे। कुल मिला के बात ये है। स्वरूप में लीनता, तन्मय में तो क्या है, तन्मयता में वो लीनता वाली बात हो जाती है। इसलिए अपन उस तन्मय शब्द से थोड़ा बच रहे। कहने को आप कह सकते हो, यूं देखें तो तद्रूप और तन्मय एक जैसे शब्द दिखते हैं, है ना? तो शब्द के पीछे नहीं पड़ना वैसे विशेष, लेकिन थोड़ा अंतर अपने को यूं समझना चाहिए, क्योंकि तन्मय में लीनता वाली बात आई, और तो लीनता तत्व में फिर विचार, विचार। तो इस तद्रूप में क्या श्रद्धा रूप परिणमित नहीं होता क्या? श्रद्धा रूप परिणमित नहीं होता नहीं, क्या ये उसमें? श्रद्धा नहीं है। अभी अभी श्रद्धा नहीं पलटी है। श्रद्धा का यूं समझ लो, श्रद्धा पलटने का काम जिससे होगा, ऐसी वो ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है। उपयोग को तद्रूप होकर लगा है। उपयोग की बात आई ना, उपयोग में जानने का काम है, तो एकदम जानना होता ध्रुव होकर। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे बोल के वो निकल जाए। एक 5 मिनट में ही सारी वैराग्य भावना पड़ जाए। हाँ, और एक उस पे, एक शब्द पे, 2 शब्द पे ही आधा घंटा लगा ये साथ। जैसे आप पूजा करते हो मान लो, या कोई भक्ति करते हो, या कुछ भी करते हो, तो एक एक लाइन पर आप गंभीरता से विचार करते हो। कई बार एक लाइन पे ही 5-10 मिनट लंबा विचार चल जाए, ज्यादा देर का चल जाए, ये तद्रुप होकर उपयोग को लगा। उस विचार में थोड़ा वो एकाग्रता बढ़ना, वो तद्रुप होकर के उपयोग को लगा। बोली जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। हाँ, प्रभु का, अरे वो वास्तव में शरीर में आया कि उस समय फिसल गया था, ये इसकी परिणति थी। और वो चेतन को बिना बात के, वो सामने वाले को मैं तो समझा रहा हूँ, वो गालियां दे रहा है, वो पर वो व्यक्ति क्या, या मेरे भाव ऐसे हो रहे। तो जड़ की अलग होगी, चेतन की अलग होगी। है ना? तो चेतन ऐसा वो अलग अलग दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है साफ, ऐसे। ये बात समझ देखिए में आ गई। मतलब। इसके बाद अब जो अगली लाइन लिखी है वो अब समझ में आ जाती है कि उस समय परिणाम हम्म। निर्मल होते जाते हैं। वो जैसे तद्रूप हाँ, बढ़ता है उसके अंदर, तो परिणाम निर्मल होते जाते हैं, और उसको वहां से हटने की जरूरत नहीं पड़ती, विशुद्धि वो अपने बढ़ती आप ही जाती सारा है। काम, शुद्धि हाँ, बढ़ती जाती है। बराबर है। विशुद्धि बढ़ती गई, वो भूमिका तैयार हो गई उसकी। ये मंच लग दी गई तो प्रकरण है। बस वो विशुद्धि हाँ बढ़ती हाँ, गई, भूमिका उसकी तैयार होती गई, आगे सम्यक दर्शन का न्योता दिया, आगे का सम्यक दर्शन आ गया। बिल्कुल। ऐसा। ठीक साहब, धन्यवाद। ठीक है ना? ठीक। चलिए, तो ये शीतांग वाला आ गया ना समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन। आज आगे का कुछ पढ़ा नहीं अपन ने। और कैसी पद्धति है चरणान योग में, देखते हैं, ढूंढा रास्ता। ऐसा। उसी प्रकार का साथ। बहुरी चरणानुयोग विषय, जैसे जीव पाप छोड़ी धर्म विषय लागे, तैसे अनेक युक्ति करी वर्णन करिए। अब ये थोड़ा यूं कह लो, आपकी तीसरा या चौथा पॉइंट आ गया, है ना? पहले पॉइंट में अपन ने निश्चय व्यवहार की बात देखी थी, दूसरे पॉइंट में तीव्र कषाय कार्य छुड़ाकर मंद कषाय का कार्य कराया। तीसरे पॉइंट में ये अभी की बात आई अपनी, एक कषाय छुड़ा के दूसरी कषाय का। अब ये चौथा पॉइंट,
बहुरी चरणानुयोग विषय जैसे जीव पाप छोड़ी धर्म विषय लागे तैसे अनेक युक्ति करी वर्णन करी तहा लौकिक दृष्टांत युक्ति उदाहरण न्याय प्रवृत्ति के द्वारा समझाइए वह कहीं अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहिए है। जैसे सूक्ति मुक्तावली विषय लक्ष्मी को कमल वासिनी कही, वह समुद्र विषय अर लक्ष्मी समुद्र विषय विष अर लक्ष्मी उपजे तिस अपेक्षा विष की भगनी कही, ऐसे ही अन्यत्र कहिए है। तहा कई उदाहरण आदि झूठे भी हैं परंतु साचा प्रयोजन को पोषे है ताते दोष नहीं। यहाँ को कहे कि झूठ का तो दोष लागे, ताका उत्तर जो झूठ भी है और साचा प्रयोजन को पोषे तो वाको झूठ न कहिए, बहुरी साच भी है और झूठा प्रयोजन को पोषे तो वह झूठ ही है। अलंकार युक्ति नामादिक विषय वचन अपेक्षा झूठ साच नहीं, प्रयोजन अपेक्षा झूठ साच। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी कोई इंद्रपुरी के समान कहिए है सो झूठ है परंतु शोभा का प्रयोजन को पोषे है ताते झूठ नहीं। बहुरी इस नगरी विषय क्षत्र ही के दंड है अन्यत्र नहीं, ऐसा कया सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाइए परंतु तहा अन्यायवान थोड़े हैं, न्यायवान को दंड न दीजिए है ऐसा प्रयोजन को पोषे है ताते झूठ नहीं। बहुरी बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखे व मंगल का नाम कुज लिखे सो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा है, इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है परंतु वह नाम किस पदार्थ का अर्थ प्रकट करे है ताते झूठ नहीं। ऐसे ही अन्य मतादिक के उदाहरण आदि दीजिए है ते झूठे हैं परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान करावना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजन का करावना है। सो प्रयोजन साचा है ताते दोष नहीं है। ठीक है, प्रकरण ये सीधा है, अलग अलग उदाहरण दिए हैं। देखो आचार्य देव की कैसी प्रवृत्ति होती है कि वो कई बार जीवों को समझाने के लिए तरह तरह की नाना मतलब युक्ति से तर्क से और विविध अन्य मतों में जो उदाहरण चलते हैं उनके नाम चलते हैं वो कथन भी करते हैं। भाई जगत प्रसिद्ध नाम है ना, लोगों को उदाहरण से समझ में आ जाता है इसलिए वो नाम लेते हैं। लिखा ना ये, इसका उद्देश्य क्या कि जैसे भी जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे वैसे अनेक युक्ति से। आचार्य देव को तो ये करना है कि वो कैसे भी करके पाप छोड़ करके धर्म कार्य में लगे। लौकिक दृष्टांत भी देते हैं, युक्ति भी देते हैं, उदाहरण भी देते हैं, न्याय प्रवृत्ति। एक ही यहाँ पे न्याय वृत्ति लिखा है, नहीं में क्या लिखा? न्याय प्रवृत्ति प्रवृत्ति लिखा है ना, पुरानी पुस्तकों में न्याय वृत्ति लिखा है तो उसे प्रवृत्ति कर लीजिएगा। न्याय वृत्ति, वृत्ति माने तो टीका होता है, तो कोई न्याय वृत्ति का अर्थ न्याय की टीका ऐसा समझ ले। तो न्याय प्रवृत्ति, न्याय में जैसी प्रवृत्ति होती है प्रमाण नए निक्षेप इत्यादि की, ऐसा उसके द्वारा भी समझाते हैं और अन्य मत के भी उदाहरण देते हैं। अब ये दो चार उदाहरण यहाँ दिए हैं, उनका आशय समझ लीजिए। सूक्त मुक्तावली एक बढ़िया ग्रंथ है ना, सुभाषित ग्रंथ है, चरणानियोग का ही ग्रंथ है। उनका है मेरे ख्याल से एक भट्टा रखते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध है, उनके बहुत सारे ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। वो तो सुदृष्टि नहीं नहीं, सुदृष्टि तरंगिणी नहीं, मैं नाम दिमाग से निकल गया मेरे ना, लेकिन है प्रसिद्ध है और अच्छे ग्रंथ है उनके। चरणानियोग के ज्यादातर सुभाषित के ही ग्रंथ। देखो जैसे सूक्त मुक्तावली विषय लक्ष्मी को कमल वासिनी कही। अब देखना ये ग्रंथों के जो नाम आ रहे हैं ना, इससे टोडरमल जी के अभ्यास की रेंज भी देखना कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा। जितना लिख रहे हैं सिर्फ उतना तो नहीं पढ़ा, पढ़ा तो ज्यादा ही है, उनमें से जो काम का लगा उतना ही लिख रहे हैं, है ना। तो सूक्त मुक्तावली मेरा अंदाजा है कि आप में से बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा पहले कभी, सूक्त मुक्तावली देखी भी नहीं होगी। हमने तो देखी, ढूंढारी में देखी है हस्तलिखित, ठीक है ना। प्रकाशन शायद क्या पता उसका हुआ कि नहीं हुआ। सकल कीर्ति, सकल कीर्ति नाम, सकल कीर्ति भट्टार अच्छे विद्वान थे और अच्छा मतलब
चरणान योग के ग्रंथ लिखे, उन्होंने ज्यादातर सुभाषित ग्रंथ लिखे, और भी मिलते हैं उनके ग्रंथ। तो उसमें क्या लिखा, कमल वासिनी, किसके लिए, लक्ष्मी के लिए। अब ये बताओ, लक्ष्मी कोई कमल वासिनी है? ये तो अन्य मत में नाम आता है। फोटो देखते हैं ना, वो अन्य मत वाले पोस्टर ऐसे ही तो बनाते हैं, वो कमल के ऊपर बैठी हुई है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ। अपने जो है, ठीक है, मैं उसका- हाँ, वो विपरीत है, वो बात विपरीत है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि श्री, री, धृति, कीर्ति, लक्ष्मी, बुद्धि, है ना, ये 6 देवियां हैं। ये 6 कुलाचलों के जो पर्वत है, वो पर्वत है ना अपने, जैसे भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र के बीच में पर्वत है, ठीक है। उसमें बीच में सरोवर है, पद्म। जैसे हिमवान पर्वत, हिमवान पे पद्म सरोवर, पद्म सरोवर के ऊपर एक 1000 योजन का कमल है, ठीक है। वो कमल कैसे है, वो पृथ्वी का एक, पृथ्वी काय है, कायिक भी नहीं है, पृथ्वी काय है, वो ऐसा बना हुआ है। उसके ऊपर ये अलग अलग देवी का निवास स्थान है। समझ में ही बात। तो वो 6 देवियों में से एक है। लेकिन वो बात नहीं लेनी है, वो मैंने तो आपको इसलिए दिया, किसी के दिमाग में अगर वो बात आती हो तो। लक्ष्मी नाम की देवी भी, श्री भी है ना। तो अब लेकिन अन्य मत में कैसा बना देते हैं, तो कमल और वो 8 8 हाथ बना दिए, एक हाथ से वो धन की वर्षा कर रही, ऐसा ऐसा रूप नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा रूप नहीं है, वो देवी है, तो वहां की क्या बोलते हैं, उस स्थान, जैसे अलग अलग स्थान के अलग अलग देव होते हैं, ऐसे ही, मतलब वहां के अधिपति होते हैं एक तरह से, वहां की वो, यूं समझ लो वहां उसका राज चलता है, ऐसा समझ लो। तो अलग अलग जो सरोवर है उन पर अलग अलग कमल, और वो एक एक कमल पर ऐसे वो देवियां हैं। 6 पर्वत है, उन पर 6 सरोवर है, और 6 सरोवरों के ऊपर ये एक एक देवी उसकी अधिष्ठात्री कहलाती है। लेकिन वो ऐसी देवी नहीं है कि वो पैसा देगी, या एक वो कोई ऐसी देवी नहीं है जो बुद्धि देगी या कीर्ति देगी, ऐसी कोई देवी नहीं है। वो देवियों के नाम है बस। समझ में ही बात। और वो कोई पूज्य नहीं है, ये पहले समझ लेना। लेकिन अब अन्य मत में जैसा चलता है, वो अलग अलग रूप बना देते हैं, वैसा कुछ है नहीं। कमल वासिनी अन्य मत का प्रचलित नाम है, हमारा नाम नहीं। ठीक है। तो फिर हमारे शास्त्रों में क्यों लिख दिया? अरे क्योंकि तुम उस नाम से परिचित हो इसलिए लिख दिया। समझ में ही बात। इस नाम से परिचित है तो पर्यायवाची नाम है उसके, और वहां प्रकरण था, वहां पे कुछ धन आदि के संबंध का प्रकरण होगा, तो आचार्य देव ने वहां पे वैसा नाम ले दिया उसको। ठीक है। कमल वासनी कही वाह, दूसरा नाम भी मिलता है उसका, समुद्र विषय विष और लक्ष्मी उपजे। असल में उपजे क्या, असल में निकले थे क्या, समुद्र मंथन जैसा कुछ हुआ था? ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं, असल में नहीं था, लेकिन जगत में प्रसिद्ध है। और उसमें ये प्रसिद्ध है कि ये लक्ष्मी भी निकली और विष भी निकला, जहर भी निकला। क्या नाम था उसका, वो कालकूट। ऐसे चेतन शंकर ने की। हाँ, वो कुछ ऐसा जहर निकला था, है ना। तो वो ये दोनों साथ में निकले तो भाई बहन हुए। हाँ, तीर्थंकर की माता की सेवा ये करती है गर्भावस्था के समय, ये 6 देवी ये आकर के करती है, इनका रोल वो होता है। आया समझ में? फिर वो अलग है। और ये जो है, ये तो जगत प्रसिद्ध नाम और जगत में जो प्रचलित मान्यता है, उसको आधार बना करके आचार्य देव वैसा भी कथन कर देते हैं कि भाई समुद्र में ये जहर और लक्ष्मी एक साथ निकले ना मंथन में, तो उस अपेक्षा विष की भगनी भी कही। विष की भगनी, भगनी मतलब बहन। आया समझ में? भगिनी शब्द का ही अपभ्रंश रूप है बहन। मराठी में तो अभी भी क्या वहिनी बोलते हैं, शायद वहिनी ना, बहन को वहिनी बोलते हैं ना, तो भगिनी का ही बिगड़ा हुआ रूप है वहिनी। कहीं हाँ, बहिनी, बस वो बहन होता है। नहीं। हम्म। तो ऐसे ही अन्यत्र कहिए है, असली नहीं है वो। ना तो वो कमल वासनी, ना वो कोई धन देने वाली, और ना कोई वो विष की बहन। लेकिन एक लोक प्रचलित नाम है, इस वजह से समझाने के लिए वो नाम लिया जाता है। तहाँ कई उदाहरण आदि झूठे भी हैं, परंतु साचा प्रयोजन को पोषे है, ताते दोष नहीं। कई बार कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको चरणानुयोग में मिल सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन वो आदर्श स्थिति नहीं है, उसका बहाना लेकर के, उसका तर्क लेकर के हमको ऐसे अन्य मत के प्रचलित वस्तुओं का प्रयोग करने का, या उन नामों का प्रयोग अपने को नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम में आचार्य देव जितनी बुद्धि नहीं है कि हम कैसे फिट करेंगे उसको, और सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, ये एक उसका दुष्प्रभाव हो जाता है। तो हमको ऐसा तर्क लेकर के वो उचित नहीं। आचार्यों ने किया, वो उनकी सामर्थ्य थी तो उन्होंने समझाया भी, ठीक है ना। हमको तो समझने की पद्धति जाननी, उसका अनुसरण मत करना, ये पद्धति हमारे लिए अच्छी नहीं, क्योंकि आप रोक नहीं पाओगे। क्या आया समझ में? अच्छा अच्छा, भाई की पत्नी को वहिनी कहा जाता है, आपने तो बहन को समझा हुआ है। मतलब भाभी को कहा जाता है, भाभी को वहिनी बोलते हैं। मैं गलत समझ गया, मुझे ज्ञान नहीं है मराठी का। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना, ये चेतावनी। क्या आचार्यों ने भले प्रयोग किया हो, लेकिन हमको नहीं करना। हमें तो ये समझना है कि आचार्य देव का अभिप्राय खोटा नहीं। चक्कर क्या है, मान लो मैं उस तर्क से कुछ उदाहरण उठपटाएंगे से, अब आप उससे प्रेरित होकर आप कुछ और लेने लग जाओ तो परंपरा कहाँ जाकर के रुके? हाँ? इसलिए हमको उस चीज में सतर्क रहना चाहिए। आचार्यों ने किया प्रयोग, कोई बात नहीं, अपन समझ लो। टोडरमल जी यही तो समझा रहे हैं कि आचार्यों ने जो प्रयोग किया वो इस अपेक्षा से किया था, तो हमको वो करना उचित नहीं, क्योंकि हम अभी उस मामले में ऐसे क्या कहें, परिपक्व नहीं है जैसे आचार्य थे। ठीक है, तहाँ कई उदाहरण आदि झूठे भी हैं, परंतु उदाहरण तो झूठे हैं। हम देख ही रहे हैं ना, अपन कमलवासिनी है नहीं, विष की बहन है नहीं, कोई समुद्र मंथन है नहीं, तो उदाहरण तो झूठे हैं, लेकिन सच्चे प्रयोजन को पोषते हैं, इसलिए दोष नहीं है। यहाँ कोई कहता है कि झूठ का तो दोष लगेगा, तो सीधा सा उत्तर है कि भैया झूठ का दोष तो तब लगे जब प्रयोजन झूठा हो। जो झूठ भी है और साचा प्रयोजन को पोषे, तो वाको झूठ न कहे। तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आती है बात कि भैया सच्चा प्रयोजन का पोषण करता है तो वो झूठ नहीं है। और अगर बोलने में सच्चा भी है, लेकिन झूठे प्रयोजन को, कषाय के प्रयोजन को, हिंसा के प्रयोजन को पोषता है, तो वो झूठ है। ऐसा समझना चाहिए, है ना। और करेंगे विस्तार से चर्चा, अभी तो समय हो गया है। हाँ, दर्शन पहाड़ की 21वीं, भाव पहाड़ की 147वीं, शील पहाड़ की 20वीं, इन सब में सम्यक दर्शन को वो प्रथम सीढ़ी करता है ना। हाँ, वो सम्यक का महात्मा, 1 मिनट ये भी देख लेते हैं, मैं देख नहीं पाया बहुत से लोगों ने क्या क्या लिखा। हाँ, तो स्तुति में भी बोलते हैं मिथ्यातम नाश वेको, सबसे पहले वही कहा जाता है। मिथ्यातम नाश वेको। क्रम भी वही है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इस पर चर्चा कल करेंगे अपन। ये जो क्रम है ना, इस क्रम, ये क्रम क्यों लिया गया? हेला महत्वाचं आहे. चलिए, क्या प्रश्न है? बोलो। दही और गुड़ मिलाने से द्वंद्व होता है? दही और गुड़ मिलाने से द्विदल नहीं होता, लेकिन नशाकारक हो जाता है ना। और ऐसे जो विषय से अलग प्रश्न हो ना, वो अपन रविवार को लिया कर, उससे क्या विषय की धारा टूट जाती है। कोई भी ऐसे प्रश्न है ना, रविवार को पूछना, बाकी विषय से जुड़ा हुआ हो तो आप पूछो। एक चीज और कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग जो यूट्यूब पर जुड़े हुए रहते हैं वो वहां पे ही कुछ प्रश्न वगैरह देते हैं। तो आप में से कोई अगर यूट्यूब पे देखता हो तो हाथों हाथ वहां से सूचित करें, क्योंकि अपने को यहाँ नजर नहीं आता। जो अभी सुन रहे हैं यूट्यूब पर भी, वो भी ध्यान रखें, मुझे यहाँ पे आप नजर नहीं आता कि आप लोग अभी क्या लिख रहे हैं। बाद में लिखोगे वो तो नजर आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा। तो थोड़ा सा जो जूम पर बैठे हैं, अगर आपकी नजर पड़े तो आप लोग बता दिया करें, कोई प्रश्न वगैरह ऐसा हो या कोई ऐसी बात हो। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज मोक्ष निधान पाओ, गाओ रे ये गीत गाओ, निज 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 में बसाई है, पर दिए नवार, वंदना शतवार, शतवार है, वंदना शतवार है।
चिन्मयी माता की जय हो। चिन्मयी माता की जय हो। चिन्मयी माता की जय हो। जय हो। जय हो।